सर इवन मेरी तो जो क्वालिफाई हुआ वो सिर्फ इन्हीं मॉडल पेपर की वजह से ही हुआ। मतलब अगर मैं मॉडल पेपर नहीं लगाती तो शायद क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है। मतलब जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सेम टू सेम आप मॉडल पेपर में देते हैं तो एकदम लर्न हो जाते हैं क्वेश्चन बाय हार्ट। हाँ सर, बहुत सारी गलती तो हुई है। कभी कभी ऑप्शंस देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो उसके चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। वो मुझे उसका दुख है। वो मुझे गलती नहीं करनी है, और कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एकदम बेस्ट तरीके से करो, और रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं छोड़ना। मैंने छोड़ दिया था तो वो मुझसे गलती हुई थी थर्ड ईयर के बाद, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। ओके। मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करने लगी, मैंने रिवीजन को साइड में रख दिया था। हम्म। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार के रिजल्ट में जीडीशियंस ने अपना परचम लहरा दिया है। जीडीशियंस जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में एक और होनहार स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं, साक्षी निकरा, जो कि इस बार के जीपैट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 217 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो साक्षी, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। साक्षी, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, और फिर आप जीडीसी से कैसे जुड़े? सर मेरे एक्चुअली एक सर थे कॉलेज में, उन्होंने मुझे बताया जीडीसी के बारे में। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, स्टार्टिंग में उन्होंने ही मेरी प्रिपरेशन कराई, फिर मैंने जीडीसी से पढ़ा। फिर उन जीडीसी के ही टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, मैं पढ़ती रही। फिर मैंने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया था, उसमें भी मैं क्वालिफाइड थी। ओके। उसमें मेरी रैंक आई थी 1488। ओके। और इस बार भी दिया था फिर 217 रैंक। मतलब थर्ड ईयर में भी आपने क्वालिफाई कर लिया था और फाइनल ईयर में तो अच्छी यस रैंक सर। भी आ गई। तो ये सब कैसे यस। पॉसिबल हुआ, कैसे इतना अच्छी आपकी इस बार भी रैंक आ गई, पिछली बार भी क्वालिफाई किए? इसके पीछे का श्रेय क्या है, राज क्या है? जीडीसी के मॉडल पेपर सर बहुत बेस्ट आते हैं, एकदम सारे क्वेश्चन उसी से ही रिपीट हुए थे। हम्म। और उनकी क्लासेस भी एकदम बेस्ट होती हैं, एक बार देखने से ही सब याद हो जाता है। ओके। और आप यस। प्राइम के स्टूडेंट थे? यस सर। यस। प्राइम में जो क्लासेस चलती है, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो प्राइम ज्वाइन करने की इच्छा रखता है, तो आप उसे क्या बताना चाहते हो? सर प्राइम बैच बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। इवन सब कुछ समझ आ जाता है वहाँ के टीचर से। सब कुछ लेक्चर देखते ही साथ सब कुछ क्लियर हो जाता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जी। बेस्ट बैच है। साक्षी, जो हमारे मॉडल पेपर टेस्ट होते हैं, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, वीकली टेस्ट, इन सब टेस्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था? एग्जाम में वो क्वेश्चन के लेवल मैच करते हैं, हेल्प करते हैं टेस्ट? और कोई भी बच्चा अगर टेस्ट लगा रहा है या टेस्ट नहीं लगा रहा है तो क्या उसके फायदे या नुकसान हो सकते हैं? सर इवन मेरी तो जो क्वालिफाई हुआ वो सिर्फ इन्हीं मॉडल पेपर की वजह से ही हुआ। हम्म। मतलब अगर मैं मॉडल पेपर नहीं लगाती तो शायद क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है। मतलब जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सेम टू सेम आप मॉडल पेपर में देते हैं, तो हम्म। एकदम लर्न हो जाते हैं क्वेश्चन बाय हार्ट। मतलब मॉडल पेपर के क्वेश्चन का जो लेवल था वो मेन एग्जाम के लेवल से मैच कर दिया था? यस सर। यस सर। अच्छा साक्षी, प्रिपरेशन के इवन दौरान जो जी। एग्जाम देखते हैं ना वो इजी लगने लगता है आपके मॉडल पेपर देने के बाद। जी 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 बिल्कुल। तो यानी मॉडल पेपर हर एक जी। बच्चे को देना चाहिए। यस सर। यस सर। अच्छा साक्षी, इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां भी हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे गलतियां हुई होंगी जो ये बच्चे लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या क्या गलती वो अवॉइड करें? हाँ सर, बहुत सारी गलती तो हुई है। कभी कभी ऑप्शंस देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो उसके हम्म। चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। हम्म। वो मुझे उसका दुख है। हम्म। वो मुझे गलती नहीं करनी, और कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो यस सर। हमारे साक्षी यूट्यूब पे हमने महामैराथन का सेशन चलाया था, 12,400 MCQ, उसके साथ ही साथ यस सर। हमने जो भौकाल सीरीज चलाई थी लास्ट में, वो सब सीरीज में जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो जो आपके सीरीज में आपके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो सारी चीजें एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल है? मोस्टली क्वेश्चन उससे आया था, रिपीट हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे भोकाल सीरीज और मैराथन सीरीज से मैंने पढ़े थे, फिर हम्म। मैं वहां पे मार्क कर पाई हूँ। ओके। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस थे उससे। अच्छा साक्षी, जब ये रिजल्ट आपका आया, रिजल्ट आपने देखा, 217 रैंक आपने देखी,
आपका रिएक्शन कैसा था, दोस्तों का, घर का, या बहुत कॉलेज के खुश थी, टीचर्स मेरे लोग? घर वाले भी बहुत बहुत खुश थी सर मैं, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। टीचर्स लोग ने बधाई दी? यस सर, यस सर, गिफ्ट भी बांटे हैं। अगर देखो, इतनी अच्छी रैंक आपने लाई है, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों का सपना भी होता है। अच्छा, बहुत से जूनियर्स ने, बहुत सारे क्लासमेट्स ने आपसे पूछा भी होगा कि साक्षी आपने कैसे पढ़ाई की, यस सर, कहाँ से इवन पढ़ाई? थर्ड ईयर में भी पूछा था। ओके। सारे टीचर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। तो अगर कोई जूनियर्स जो देख रहा है वीडियो, या आपके कॉलेज में पूछे होंगे, क्या सजेशन आप उनको दिए? मैं तो उनसे कहती हूँ कि सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करें, और जीडीसी का बैच के बारे में भी बताती हूँ, बहुत बेस्ट लगा मुझे। मतलब ये डिसीजन जीडीसी के साथ जुड़ने का, तैयारी करने का, मतलब डिसीजन सही था? बहुत सही था। यस और सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, रिग्रेट अभी नहीं हुआ मुझे। हाँ बिल्कुल, मतलब रिग्रेट तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो बहुत कुछ इससे क्या होता है सीखने मिला, क्वालिफाई भी नहीं होता तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें आपको समझ में आती यस हैं, सर। और साथ ही साथ सेमेस्टर वगैरह भी कवर हो जाता है इनसे। तो बहुत हाँ, से बच्चे, सेमेस्टर के लिए मुझे स्पेशली अलग से कहीं पढ़ना नहीं पड़ा, हाँ, इसी से ही हो गया था। बहुत से बच्चे का ये डाउट रहता है कि मैं जीपैट का पढ़ूंगा या सेमेस्टर का पढ़ूंगा। तो उनको ये मतलब मान लेना चाहिए कि अगर आप प्राइम से पढ़ रहे हो तो सेमेस्टर भी आपका क्लियर हो सकता है। अब मेरा भी ये सेम डाउट था, फिर मेरे सर ने सपोर्ट किया, वो उन्होंने मुझे समझाया कि जब तुम सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रही हो तो वो भी निकल जाएगा। इवन वो भी बहुत अच्छे से निकल गया। बिल्कुल। अच्छा साक्षी, अभी आपका वो नाइपर का एग्जाम का भी टारगेट होगा? यस सर, यस सर। तो अभी मोटिवेशन हाई है कि जीपैट में इतनी अच्छी आई है तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है? यस सर, जरूर करना है। उसके लिए, अब तो रैंक भी बढ़ानी है। हाँ उसके लिए रैंक के लिए भी सोचो, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी चल रही यस। हैं। साक्षी, ओवरऑल जो भी अगर इस बार एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो ये सेशन देख रहे होंगे, उनको आपका क्या सजेशन रहेगा? जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एकदम बेस्ट तरीके से करो, और रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं छोड़ना। मैंने छोड़ दिया था तो वो मुझसे गलती हुई थी थर्ड ईयर के बाद, लेकिन मैं मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। ओके। मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करने लगी, मैंने रिवीजन को साइड में रख दिया था। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ओवरऑल आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना है, साथ में साथ आपका सारा का सारा जो भी यस। टेस्ट है, क्लासेस है, वो सारी चीज़ें लगानी है। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, जरूर साक्षी से बहुत कुछ सीखेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, थर्ड ईयर में भी ये क्वालिफाई थी और इस बार भी बहुत अच्छी रैंक आई है। साक्षी, हम आपके उज्जवल भविष्य की पूरी टीम कामना करती है, आपका जो नई पर एग्जाम है वो थैंक भी यू। अच्छा हो, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, आपने जो भी सपने देखे हैं सारे सपने आपके पूरे हों। एक बार फिर से थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप लोग भी जरूर इनसे सीखिए थैंक यू। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत परिश्रम से हर एक चीज वो पाई जा सकती है जिसके आप हकदार हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।